नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का तीसरा अंक हम लोग शुरू किए थे। आज उसका दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। ये राजा का कथन है। राजा शकुंतला को ढूंढते हुए मालनी नदी के तट पर बने हुए लता कुंजों के पास पहुंचता है और वहां बालू में नए पदचिन्ह को देखता है। कहता है, यावद विटपांतरेण अवलोकयामि। तब तक मैं, विटप कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष से छिप करके देखता हूँ। परिक्रम्य तथा कृत्वा, स्टेज पर घूमता है और विटपों के बीच में से झांकता है। सहर्षम, और खुशीपूर्वक कहता है, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अर्थात मैंने नेत्रों को आनंद देने वाला दृश्य प्राप्त कर लिया, नेत्रों को सुख मिल गया। ऐशा में मनोरथ प्रियतमा, ये मेरी मनोरथ, हमारे चाह की जो प्रियतमा है, हमारे चाह में बसी हुई, हमारी इच्छाओं में बसी हुई जो प्रियतमा है शकुंतला, सुकुमास्तरणम, कुसुमास्तरणम होना चाहिए था। कुसुमास्तरणम अर्थात फूल के बिछौने पर, फूल का बिछौना जिसपे बिछा हुआ है, ऐसा शिलापट्टम, ऐसा चबूतरे पर, पत्थर के चबूतरे पर अधिशयाना, लेटी हुई, सखीभ्याम अन्वास्यते, सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है, सखियों के द्वारा सेवा किया जा रहा है इसका। तो सुकुसुमास्तरणम, ठीक है, सुकुसुमास्तरणम, सुकुसुम, कुसुम से तात्पर्य है फूल, और सु लगा हुआ है, इसका मतलब अत्यंत कोमल फूल के बने हुए बिछौने पर ये शिलापट्टम अधिशयाना सखिभ्याम अन्वासते। कहता है, भवतु, अच्छा तो ठीक है, श्रोष्यामाशाम विश्रम्भ कथितानि, श्रोष्यामि, श्रोष्याम्यास, श्रोष्यामि आसाम विश्रम्भ कथितानि, अर्थात श्रोष्याम्यासाम होना चाहिए, श्रोष्यामि आसाम ऐसा होना चाहिए, यह छूटा हुआ है। श्रोष्याम्यासाम, म्यासाम आधा म, य आ की मात्रा, विश्रम्भ कथितानि, आसाम विश्रम्भ कथितानि, अर्थात इन सखियों की और शकुंतला की विश्रम्भ कथितानि, अर्थात विश्वास युक्त कहे गए वचनों को सुनता हूँ। तब तक ये आपस में क्या बातें कर रही हैं, इनको सुनता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा वह देखते हुए वहीं कुछ देर तक रहा। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला, उसके बाद मंच पर ये सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है। सख्यौ, दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया उसे पंखा झल रही हैं। उपवीज्य सस्नेहम, उपवीज्य, तो उपवीज्य का अर्थ है पंखा झल करके। कैसे? सस्नेहम, स्नेहपूर्वक पंखा झल करके
बोलती हैं, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः। अपि शब्द यदि वाक्य के पहले होता है तो वह प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न करता है। अपि सुखयति, क्या ये नलिनी पत्रवातः, नलिनी कहते हैं कमलिनी को, कमलिनी के पत्र से किया गया जो हवा है ये तुम्हें सुख प्रदान कर रहा है। ते मतलब तब, क्या यह कमलिनी के पत्ते से जो हवा हम लोग कर रहे हैं वे तुम्हें सुख प्रदान कर रहा है। तो शकुंतला कहती है, किम विजयतो माम सख्यौ, क्या तुम लोग मुझे पंखा कर रही हो, क्या तुम लोग मुझे पंखा झल रही हो, ऐसा वो प्रश्न करती है। तो सख्यौ विषादम नाटयित्वा, दोनों सखियां विषाद का नाटक करती हुई परस्परम अवलोकयतः, एक दूसरे को देखती हैं। तात्पर्य यह है कि सखियां दुखी हो जाती हैं कि हम लोग कभी से पंखा झल रहे हैं और हमारी सखी इतनी परेशान है कि इसे पता ही नहीं है कि हम दोनों पंखा झल रहे हैं, इसीलिए दोनों दुखी होती हैं। तो राजा कहता है, बलवद स्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते। बलवद कहते हैं ज़्यादा अस्वस्थ शरीर वाली शकुंतला दिखाई देती है, अर्थात लगता है कि शकुंतला ज़्यादा ही अस्वस्थ है। सवितर्कम, तर्कपूर्वक कहता है, तत्किम अयम आतपदोषः स्यात् उत यथा मे मनसि वर्तते। तो क्या यह लू लगा है, आतप का दोष है, अर्थात धूप लगने की वजह से ये परेशान है या बीमार है, अथवा यथा मे मनसि वर्तते, अथवा जो मेरे मन में चल रहा है उसके कारण ये बीमार है। तो क्या इसके मन में चल रहा है, वही कि शकुंतला के प्रति जो काम भावना, इसके अंदर अनुराग जो चल रहा है, क्या जैसे मेरे मन में चल रहा है उसी तरह से उसके मन में चल रहा है, और जैसे मैं काम से पीड़ित हूँ क्या वो भी काम से पीड़ित है क्या। साभिलाषम निर्वर्ण्य, अभिलाषा पूर्वक अर्थात अत्यंत इच्छा के साथ देख करके कहता है। अथवा कृतम संदेहेन, संदेह करने से क्या फ़ायदा है, तो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है। अथवा कृतम संदेहेन, तो संदेह से संदेह करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या, स्तनन्यस्तोषीरम शिथिलत मृणालैकवलयम प्रियायाः साबाधम किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि जनिदाघ प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु। अब यहाँ पर शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं छठे अक्षर पर और 11वें अक्षर पर इसमें यति होती है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सफलागः शिखरणी, तो इसलिए ये शिखरणी छंद है। अब यहाँ पर हम अर्थ की दृष्टि से विचार करें तो कहता है, राजा का कथन है, स्तनन्यस्तोषीरम, स्तने न्यस्तम ऊशीरम, स्तन पर न्यस्त माने लेपन किया गया है, किसका, ऊशीर का। ऊशीर कहते हैं खस, शीतल पदार्थ होता है खस, तो खस का लेप, स्तनों पर खस का लेपन किया गया है। और शिथिलित मृणालयिक वलयम, शिथिल कहते हैं ढीला, ढीले के अर्थ में आया यहाँ पर।
शिथिलित मृणाल का कमलनाल का उसने कंगन पहन रखा है, कैसा ढीला ढाला। और शाबाधम अपि प्रियायाः इदं वपुः कमनीयम। शाबाधम कहते हैं कि रोग से परेशान या रोग से पीड़ित होने पर भी प्रियाया, इस शकुंतला का जो शरीर है, इदम वपु कमनीयम, अत्यंत सुंदर है। यद्यपि वह बीमार है फिर भी इसका शरीर अत्यंत सुंदर है। फिर कहता है कामम मनसिज निधाग प्रसरयोः तापः समः। कामम मतलब भले या यद्यपि, यद्यपि मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव को, मनसिज, और निदाघ कहते हैं धूप को। निदाघ प्रसर, प्रसर प्रसर यानी निदाघ का जो अर्थात धूप का जो प्रसार है शरीर में, धूप लग जाना, पूरे शरीर में धूप लग जाना, निदाघ प्रसरयः तापः। इन दोनों का ताप अर्थात काम का ताप, काम से पीड़ित व्यक्ति का जो ताप होता है या काम से पीड़ित का जो ताप है और धूप का जो ताप है, यद्यपि ये दोनों समान हैं फिर भी युवतिषु ग्रीष्मस्य एवं अपराधम शुभगम न। फिर भी ग्रीष्म का इतना ताप, अपराधम से तात्पर्य है वही ताप, ग्रीष्म जनित जो ताप है या ग्रीष्म जनित जो शरीर की क्षीणता है, वह युवतिषु युवतियों में एवं सुभगम न, युवतियों में इतना सुंदर नहीं दिखता है। अर्थात ग्रीष्म से मतलब धूप से जो पीड़ित शरीर होता है उसका सौंदर्य, उसमें उस युवती के शरीर पर उसका भाव कुछ और होता है। अर्थात जब वो धूप लगता है तो कुछ दूसरे तरह की दिखती है और काम का जो ताप है वो कुछ दूसरे तरह का दिखता है। धूप में बिल्कुल जो है धूप से पीड़ित व्यक्ति का शरीर बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता है, परेशान दिखता है, लेकिन काम पीड़ित जो शरीर है युवतियों का वह अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि निश्चित रूप से शकुंतला का जो ये सुंदर शरीर मुझे दिखाई दे रहा है वो धूप से पीड़ित तो नहीं हो सकता है, क्योंकि युवतियों का जो शरीर है वो धूप में इतना सुंदर नहीं दिखाई देता है। वही कहते हैं कि युवतिषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम तु न। युवतियों में ग्रीष्म ऋतु का या धूप लगने का जो अपराध है, अपराध कहते हैं यहाँ पर धूप का जो धूप से जो बीमार होती हैं तो उनका शरीर एवं सुभगम तु न, उनका शरीर इतना सुंदर नहीं होता है। इसका मतलब है निश्चित रूप से यह काम पीड़िता है, न कि धूप से पीड़ित है। तो प्रियंवदा कहती है जनांतिकम, केवल अनुसूया को सुनाने के लिए कहती है, तस्य राजर्षेः प्रथम दर्शनादारभ्य पर्युत्सुकेव शकुंतला। उस राजर्षि के प्रथम दर्शन से लेकर जब से वो उसने देखा है उसे, पर्युत्सुका इव शकुंतला,
यह शकुंतला अत्यंत खिन्न हो रखी है, अत्यंत पीड़ित हो रखी है जब से उसने उस राजर्षि को देखा है। किम नु खलु तस्यास्तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत्। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आतंक, आतंक शब्द यहाँ पर पीड़ा के लिए ही है, इसका जो आतंक पीड़ा या रोग के लिए है, इसका जो ये रोग है, कहीं वो इस रोग में कहीं वो राजा ही तो कारण नहीं है। किम नु खलु तस्याः अयम आतंकः, इसका जो ये आतंक है, जो रोग है, तन्निमित्तकः, कहीं उस राजा का निमित्तक तो नहीं है। तो अनुसुईया कहती है, सखी ममापि हृदयस्य दृश्याशंका, कह मेरे हृदय का भी यही आशंका मेरे हृदय में भी है, दिखाई पड़ रही है। भवतु प्रक्षामि तावद एनाम, तो ठीक है इससे पूछ लेते हैं शकुंतला से। तो अनुसुईया कहती है, सखी पृष्टव्यासि किमपि, हे सखी तुमसे कुछ पूछना है, तुमसे कुछ पूछने लायक बात आ पड़ी है। बलवान खलुते संतापः, तुम्हारा ये जो ताप है शरीर, ये जो बुखार या फीवर है, ये बहुत ज़्यादा है। तो शकुंतला पूर्वार्धेन शयनाद उत्थाय, अर्थात सिर के बल से आधे उठ करके उठती हुई कहती है, हला किम वक्तु कामासी, तुम क्या कहना चाहती हो। तो अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अनभ्यंतरे खलु आमां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य, आवाम अर्थात हम दोनों मदनगत वृत्तांत के विषय में अनभ्यंतरे, हम लोग परिचित नहीं हैं। कामदेव जनित जो वृत्तांत है, कामदेव जब किसी के ऊपर प्रहार करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इससे हम लोग परिचित नहीं हैं। अनभ्यंतरे, हम लोग दूर हैं उससे। किंतु फिर भी यादृशी इतिहास निबंधेषु कामयमानानाम अवस्था श्रूयते तादृशीम ते पश्यामि, लेकिन जैसे हम लोग इतिहास कथाओं में, ऐतिहासिक कथाओं में हम लोग कामी जनों की अवस्था को सुनते हैं, कामयमानानाम अर्थात काम पीड़ित जनों की अवस्था को जैसा हमने सुना है, तादृशीम ते पश्यामि, उसी अवस्था को हम लोग तुम्हारे में देख रहे हैं। कथय किम निमित्तम ते संतापः, कहो क्या कारण है इस संताप का, इस बुखार का, इस संताप का, ये जो तुम्हारा शरीर जल रहा है, इसका क्या कारण है। विकारम खलु परमार्थतः अज्ञात्वा अनारंभः प्रतीकारस्य, विकारम खलु परमार्थतः अज्ञात्वा, जब तक विकार को अच्छी तरह से जान न लिया जाए तब तक उसका प्रतिकार करना उचित नहीं है। अनारंभ प्रतीकारस्य अर्थात उसका उपचार करना ठीक नहीं है। जब तक रोग समझ में न आ जाए कि वास्तव में रोग क्या है, तब तक उसका उपचार सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। वही कहते हैं, विकारम खलु परमार्थतः अज्ञात्वा अनारंभ प्रतीकारस्य, प्रतिकारस्य अनारंभ, प्रतिकार का अनारंभ होता है, अर्थात उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। तो राजा कहता है, अनसूयाम अप्यनुगतो मदीयस्तर्कः, अनसूया भी मेरे तर्क को समझती है या समझ रही है। नहीं स्वाभिप्रायेण में दर्शनम, केवल अपने अभिप्राय से
मेरा दर्शन नहीं हुआ है। अनसूयाम अपि अनुगतो मदीयस्तर्कः नहीं स्वाभिप्रायेण में दर्शनम। मेरा दर्शन ही केवल अभिप्राय नहीं है। तो शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला मन में सोचती है, बलवान खलु में अभिनिवेशः, अभिनिवेश से तात्पर्य है अनुरक्ति या आसक्ति। मेरी जो आसक्ति है उस राजा विषयक, वो बलवान खलु, वो अत्यंत बलवान है। इदानीम अपि, इसलिए इस समय भी, सहसा एतयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, इसलिए मैं अचानक से इन दोनों से उसका निवेदन नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, हे सखी शकुंतला, सुष्टु ऐसा भणति, तो बलवान खलु में अभिनिवेशः इदानीम अपि सहसा एतयोर न शक्नोमि निवेदयितुम। तो प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, सुष्टु ऐसा भणति, हे शकुंतला, यह अनुसूया बिल्कुल सही कह रही है। किम आत्मनः आतंकम उपेक्षसे, क्यों तुम अपने आतंक अर्थात व्याधि की या इस रोग की उपेक्षा कर रही हो। अनुदिवस खलु परिहीयसे अंगैहि, तुम अंगों से प्रतिदिन क्षीण हो रही हो, तुम्हारे अंग सूखते जा रहे हैं। केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचति, केवल ये सुंदर छाया जो है तुम्हें छोड़ नहीं रही है, नहीं तो तुम प्रतिदिन अपने अंगों से क्षीण होती जा रही हो। तो राजा कहता है, अवितथ माह प्रियंवदा, प्रियंवदा ने बिल्कुल सही कहा। अवितथम का तात्पर्य है उचित या सही कहना। तथा ही, क्योंकि, अब ये शकुंतला के वर्णन करता है विरहावस्था का, क्या उसकी स्थिति हुई है, काम पीड़िता शकुंतला का। कहता है, क्षाम कपोलमान नमुरः काठिन्य मुक्तस्तनम मध्यः क्लांततरः प्रकाम बिनता वंशौ क्षविः पांडुरा शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। कैसे इसके पूरे शरीर की स्थिति हो गई है, वो कहता है कि आननम, इसका जो आनन है, इसका जो चेहरा है वो कैसा हो गया है। तो कहता है, क्षाम कपोलम, क्षाम का 2 बार व्यवहार किया, अर्थात अत्यंत, क्षाम कहते हैं क्षीण हो जाने को, अत्यंत इसके जो कपोल हैं, गाल, वो अत्यंत सूख गए हैं, क्षीण हो गए हैं। और कपोल के क्षीण हो जाने से इसका चेहरा पूरी तरह से सूख गया है। उरह कैसा है, उर कहते हैं वक्षस्थल को। तो कह रहा है, काठिन्य मुक्त स्तनम, स्तन का जो स्वाभाविक कठिनता थी, जो कठोरपन था, वो मुक्त कर दिया है, अर्थात ढीला पड़ गया है। मध्य क्लांत तरह, मध्य भाग कैसा है शरीर का, मध्य भाग कहते हैं क्लांत तरह, अतिशय क्लांत हो गया है। और प्रकाम विनतौ अंशौ, अंशौ कहते हैं भुजाओं को,
भुजाएं कैसी हैं? तो प्रकाम विनतौ, विनतौ कहते हैं अत्यंत झुक जाना। प्रकाम विनतौ का तात्पर्य है कि इसकी भुजाएं एकदम झुकी हुई हैं। और छवि कैसी है? तो पांडुरा, अर्थात पूरी तरह से पीला पड़ गया है, शरीर पीला दिखाई दे रहा है। और शोच्या च प्रिय दर्शना च मदन क्लिष्टेयमा लक्ष्यते, ये जो प्रिय दर्शना है, कैसी प्रिय दर्शना है? तो मदन क्लिष्टा, मदन के द्वारा, कामदेव के द्वारा पीड़ित जो यह शकुंतला है, वो प्रिय सोच्या होने पर भी, अर्थात सोचनीय होने पर भी प्रिय दर्शना है, देखने में सुंदर लग रही है। यद्यपि इसकी स्थिति सोचनीय है, चिंतनीय है, फिर भी यह प्रिय दर्शना है, देखने में उसके बावजूद भी प्रिय लग रही है। एक उपमा देते हैं कि पत्राणाम शोषणेन मरुता, पत्तों को सुखाने वाली जो हवा होती है, लू जिसे कहते हैं, उस लू से मानो माधवी लता स्पृष्टा इव, माधवी लता, वसंत की लताएं मानो छू गई हों, वैसे ही यह शकुंतला उस कामदेव से पीड़ित होकर के और अत्यंत शोचनीय स्थिति को पहुंच गई है, उसके बावजूद भी सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही जैसे पत्तों को सुखाने वाली जो हवा है, उससे जब कोई माधवी लता, कोई वसंत की वासंतिक लता जब छू जाती है, मुरझा जाती है, फिर भी देखने में अच्छी लगती है, ठीक उसी तरह से यह शकुंतला भी कामदेव से पीड़ित होकर के यद्यपि शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है, फिर भी देखने में सुंदर लग रही है। तो इस तरह से ये दूसरा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगला वीडियो फिर अगला प्रसंग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।